स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट रीजनिंग का नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में रीजनिंग पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहां से आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको देखिए एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर लुप्त संख्या की हमें पहचान करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आप देखिए, चेक करेंगे। 23 है, 5 है, मतलब पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या है फिर छोटी, फिर बड़ी संख्या है फिर छोटी, तो फिर बड़ी संख्या है तो यहाँ पर छोटी संख्या आएगी। ऑप्शन में चेक करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन में भी आपको छोटी संख्या दे रखी है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया है 23। अब चेक करेंगे 2 को और 3 को आपस में मिला दें, मतलब 2 + 3, आपका जो 23 है इस 2 और 3 को आपस में मिला दें तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। 5 और 3 को आपस में मिला दें तो 5 + 3 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये वाला 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होता है, 8 होता है। लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों क्या लग रहा है। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 4 + 3 कितना हो जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा ये वाला। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4, तो 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 520 है 738 है, मतलब इन दोनों का संबंध बन रहा है, वही संबंध आप यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है। आप यहाँ पर चेक करेंगे 520 है और 738 है, या तो यहाँ पर बड़ी संख्या दी गई है, यहाँ पर ही बड़ी संख्या है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। आप देखेंगे 520 के पास किस संख्या का स्क्वायर आ रहा है या फिर किस संख्या का क्यूब आ रहा है। क्लियर दोस्तों। तो आप देखेंगे 520 के पास कौन सी संख्या का क्यूब आता है, 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना होता है, 512 होता है। तो 520 के पास 8 का क्यूब आता है। क्लियर है, कितना मिला, 512। अब इस 512 में इसी 8 को जोड़ दीजिए जिसका आपने क्यूब किया है। 8 को जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 520 हो जाएगा, ये वाली संख्या जो आपको दे रखी है। बात समझ में आ गई दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 738 है, इसके पास किस संख्या का क्यूब है, यदि आप 9 का क्यूब करते हैं कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यूब 729 होता है। क्लियर है। प्लस यहाँ पर 8 किया था, 8 का क्यूब किया था, यहाँ 9 का क्यूब किया है तो यहाँ पर 9 प्लस कर दीजिए। बात समझ में आ गई। तो 729 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 738 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आप यहाँ पर कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर 622 है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी आपका क्यूब होगा। क्लियर है। अब 222 से किस संख्या का क्यूब होगा यहाँ के पास में, यदि आप 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। बात समझ में आ गई। 216 में कितना प्लस करना है, जिस संख्या का क्यूब किया है। देखिए 8 का क्यूब किया था, 8 प्लस किया, 9 का क्यूब किया था, 9 प्लस किया, 6 का क्यूब किया है तो प्लस का 6 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 216 में 6 जोड़ेंगे 222 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 के बाद, यहाँ पर 8 के बाद 9 का क्यूब हुआ है तो यहाँ 6 के बाद कितने का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, 8 के बाद 9 का क्यूब है तो यहाँ 6 के बाद कितने का क्यूब होगा, 7 का। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, प्लस कितना करेंगे, 7 को ही प्लस कर देंगे। 343 में 7 प्लस किया कितना हो जाएगा, 350। किस ऑप्शन में है, 350 सी ऑप्शन में है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा था आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि जो लुप्त संख्या है उसे ज्ञात करना है इन ऑप्शन में से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या लॉजिक आपका इसमें बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक है। यहाँ पर कितना दिया गया है 8, 8 का कर लीजिए डबल, कितना होता है 8 का डबल 16 होता है, और 17 को इसमें प्लस कर दीजिए। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, अभी आ जाएगा। 8 का कर दीजिए डबल 16 हो जाएगा, इस 16 में कर दीजिए 17 को प्लस, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 23 मिल जाएगा, ये वाला 33 मिल गया। क्लियर है, इसका डबल किया 16, 17 को प्लस किया, कितना मिल गया 33 मिल गया, ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है तो 12 का भी डबल कर दो, कितना होता है 24, प्लस कर देंगे 5। क्लियर है, अब 24 में 5 जोड़ा कितना मिल जाएगा 29 मिल जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या दे रखी है 29 मिल गया। ऐसे यहाँ पर कर दीजिए 10 दे रखा है, 10 का डबल कितना होगा 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 13 को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों 33 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा 33 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या लॉजिक लग रहा है। 8 दिया गया, 8 का डबल कर दीजिए आप। क्लियर है, 8 का डबल किया 16 हो गया, इस 16 में इस संख्या को जोड़ दिया 17, आपको ये वाली संख्या मिल गई। इसका डबल किया 24, 24 में 5 जोड़ा 29 होता है, ये संख्या मिल गई। 10 का डबल किया 20, 20 में 13 जोड़ा 33 मिल जाएगा। क्लियर है, क्या लॉजिक है समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 105 है, इन दोनों का दोस्तों क्या संबंध बन रहा है, वही संबंध आप यहाँ पर बना करके देखेंगे। क्लियर है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि इस क्वेश्चन का आपके पास कोई दूसरा लॉजिक हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे पास क्या लॉजिक है, 95 को और 105 को आप जोड़ेंगे, कितना मिलेगा दोस्तों 200 मिलेगा। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ेंगे 200 मिलेगा, तो इसके साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आपका 200 मिल जाए। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ने से 200 मिला है, तो इन दोनों को जोड़ने से भी कितना मिलना चाहिए 200 मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 200 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना हमें जोड़ना है। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ कितना बचा 1, तो 111। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 111 आएगी। अब 89 मतलब 79 और 111 को आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 111, और ऑप्शन नंबर सी में 111 दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो मेरे पास इसका जो लॉजिक था मैंने आपको बता दिया, इसका कोई दूसरा लॉजिक आपके पास हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 167 है, 43 है, 245 है, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का जो संबंध यहाँ पर बन रहा है वही आप संबंध यहाँ पर बना देंगे। क्लियर है, अब 167 से 43 कैसे बनेगा दोस्तों, लगाइए दिमाग। यदि आप नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं, वाकई में नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे अभी 5 मिनट में। अगर नहीं पढ़ते हैं तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि प्रैक्टिस करते रहिए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो देखते रह जाओगे दोस्तों, नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आपको क्या दे रखा 167। ठीक है, यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आपस में और इसको कर दें प्लस, ठीक है, तो 6 सत्ते कितना होता है 42, और यहाँ प्लस का 1 है, इसको जोड़ देंगे, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। 6 सत्ते 42 होता है, एक यहाँ पर दे रखा है तो 1 को 42 को दोनों को जोड़ दो, 43 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। 167 से 43 कैसे मिला। ऐसे यहाँ पर 245 है, क्या करेंगे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इसको कर दो प्लस, 5 चौके 20 होता है, यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का 2 प्लस का 20 कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 22। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या लॉजिक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ऐसे लॉजिक पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4, 12, 5, यहाँ क्या आएगा। 4 का संबंध दोस्तों 12 से कैसे बन रहा है। देखिए आप 4 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना होता है 16, और इसी 4 को आप माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिस संख्या का क्यूब किया उसी संख्या को प्लस कर दिया। ऐसे ही दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करना है, जिस संख्या का स्क्वायर करना है उसी को माइनस कर देना है। क्लियर है, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 माइनस 4 12, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 5 को ही कर दीजिए आप, कितना मिल जाएगा 20।
बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 का संबंध। आप देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या से दे रखा है, तो 8 का संबंध भी यहाँ पर बड़ी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में जब चेक करेंगे तो आपको सभी संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं। क्लियर है, तो 5 का संबंध इतनी बड़ी संख्याओं से देखिए कैसे बन रहा है। आपको करना क्या है, ये बड़ी संख्या दी गई है, इनको आपस में जोड़ लीजिए। 2 और 4 कितना, 6, 6 और 3 9, 9 में एक जोड़ा 10, कितने हो गई ये संख्या 10। इस 10 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 5। तो ये वाला 5 आपको यहाँ पर दिया गया है। इस संख्या से ये वाली संख्या आपने फाइंड कर ली। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गया। इस संख्या से ये वाली संख्या आपने फाइंड कर ली। इन संख्याओं का आपने योग किया, कितना आया 10। 10 का 2 से डिवाइड किया 5, इसका आधा। ऐसे यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर है, 8 कब मिलेगा आपको, जब 16 मिलेगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आपको 8 मिलेगा। तो इनमें से जिन संख्याओं का योग 16 आ जाएगा, क्लियर है, इनमें से जिन संख्याओं का योग 16 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ कितना है 5, 2 को 4 को 3 को जोड़ा 10 मिला, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 मिला। इस संख्या का योग कितना है दोस्तों, 10 है, मतलब इसका डबल है। यहाँ 5 है तो 5 का डबल योग कितना हो जाएगा 10। ऐसे यहाँ पर 8 है, 8 का डबल योग कितना हो जाएगा 16। तो इनमें से जिनको जोड़ने से 16 मिल जाएगा वही आपका आंसर है। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 7 ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 6 15 और 1 16, इसको जोड़ने से 16 मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए चेक कर लेते हैं। 5 + 4 + 6 + 1 करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 5 4 9 6 15 1 16 मिल गया। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 8, ये वाला। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। 7 और 6 13, 13 2 15, 4 19, ये तो ज़्यादा आ रहा है, ये भी दोस्तों आपका ज़्यादा आएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनको हमने जोड़ा 10 मिला, 10 का आधा 5 होता है। क्लियर है, जब 10 का आधा 5 होता है तो यहाँ भी हमें ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिसका आधा आपका 8 हो जाए। तो वो कौन सी संख्या है, बी संख्या है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 600 का संबंध 2000 से बन रहा है। क्वेश्चन मार्क दोस्तों आपको यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है। यहाँ पर है 9000 का संबंध किससे बनेगा। क्लियर दोस्तों, जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही रिलेशन आपको यहाँ पर बनाना है। क्लियर है, अब देखिए 600 आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, यदि आप 200 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें 600 मिल जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना होता है, 600 होता है। अब यहाँ पर 2000 बनाना है तो 200 का मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, आप 10 से करेंगे तभी तो दोस्तों आपको 2000 मिलेगा। क्लियर है, यहाँ 200 का मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ 200 का मल्टीप्लाई 10 से। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो पहले हमें यहाँ पर चेक करना है। क्लियर है, पहली वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई है, बाद वाली में 10 से है, तो इस वाली में 3 से होगा, इस वाली में 10 से होगा। पहले वाली में 3 से, बाद वाली में 10 से, तो पहले वाली में 3 से, बाद वाली में 10 से होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यदि आप 900 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9000 मिल जाएगा ये वाला। यहाँ 10 से हो रहा है, बाद वाली में 10 से है तो बाद वाली में भी 10 से हो गया। पहली वाली में 3 से है तो पहली वाली में यहाँ पर कितने से होगा, 3 से होगा। क्लियर है, तो 900 का मल्टीप्लाई कितने से होगा दोस्तों, 900 का होगा यहाँ पर 3 से। कितना, 9 तिहाई 27 होता है और 2 जीरो मतलब 2700 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। पहली वाली में देखिए 200 का मल्टीप्लाई 3 से है, 200 का मल्टीप्लाई 10 से है। क्लियर है, अब यहाँ 900 का मल्टीप्लाई 10 से है तो यहाँ पर 900 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। क्लियर दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचा होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 है 77 है और दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है, जो संबंध यहाँ पर बनेगा वही संबंध से ये दोनों संख्या आपको प्राप्त करनी है ऑप्शन में से। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, 7। क्या दिया गया दोस्तों, 7 से 77 बनाना है। बड़ी आसान है दोस्तों, बन जाएगा। यदि आप 7 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो आपको 77 मिल जाएगा। इसे ढूंढना तो बहुत आसान हुआ। क्लियर है, अब इसी तरह से आपको यहाँ पर संख्या ढूंढनी है, लेकिन आपके समझ में तो एक दिमाग में बात आ रही होगी दोस्तों कि 11 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। चलिए मान लीजिए 11 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, तो यहाँ भी आप इस वाली संख्या का यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाली संख्या मिलेगी। देखिए इस संख्या का 11 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली संख्या मिल गई, तो इस वाली संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये वाली संख्या मिलेगी। ये बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बता दूं दोस्तों, ये आपकी प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर। क्लियर है, प्राइम नंबर कैसे, देखिए 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है,
और 7 के बाद में अगली संख्या प्राइम नंबर क्या आती है 11। क्लियर है। तो 7 के बाद में जो अगली संख्या प्राइम नंबर आती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्लियर। 7 के बाद में अगली प्राइम नंबर क्या आती है 11, 11 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर दी जाएगी उसके बाद में अगली जो प्राइम नंबर संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। 6 देखेंगे क्या प्राइम नंबर है। देखिए 7 तो हमारा प्राइम नंबर है लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 11 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। क्लियर है। 3 भी। अब देखिए 3 हमारा प्राइम नंबर है, ले लिया। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5। दोनों कर दो मल्टीप्लाई, 3 पंजे कितना होता है 15 होता है। क्लियर। कितना होता है 15। लेकिन यहाँ का कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ तो 81 दे रखा है। ये हमारा आंसर नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा सी। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है। इसे भी चेक कर लेते हैं। कितना दे रखा है 11। हम यहाँ पर पहली संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों 11। अब 11 के बाद में अगली संख्या प्राइम नंबर कौन सी आती है दोस्तों 13 आती है। 13 से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 के बाद में प्राइम नंबर 11 आता है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली संख्या मिल गई। ऐसे यहाँ पर 11 दे रखा है, 11 ले लिया। 11 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है 13, तो 11 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, कितना होता है 11 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 11 तिया 33 का 3 कैरी का 3, 11 एकम 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, तो 143 आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपको 143 मिल रहा है। क्लियर दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27 का संबंध 3 से है। 27 का 3 से है तो इसका किससे होगा। बहुत सिंपल है। 27 दिया गया है, 9 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा 3 बारी जाएगा, 3 मिल गया आपको। क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है 873, यहाँ पर 9 से डिवाइड किया 3 मिल गया, यहाँ पर भी 9 से डिवाइड कर दो आपको संख्या मिल जाएगी। 9 में का 81 होता है, कितना बचा 6, 81 तक कट गया 6 बचा, 6 में 3 प्लस हुआ 63, 9 सत्ते 63 कट गया, तो ये पूरी संख्या 97 बार कट गई, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 से ये वाली संख्या 3 बार कट गई और 9 से ये वाली संख्या 97 बार कट गई, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 97 आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।